हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम आज आपको क्लास 10th का दो घात समीकरण चैप्टर नंबर 4 या 5 जो भी है उसको स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको दो घात समीकरण पढ़ाएंगे जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे कंपटीशन में लगभग 4-5 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चाहे आप 11th में जाएंगे तब भी आपको दो घात समीकरण मिलेगा और 12th में इसका यूज भी है। तो ऐसी बात नहीं कि इसका यूज नहीं, आगे भी इसका बहुत यूज है। तो क्लास 10th में देखा जाए तो इसका आपका जो मैथ में पहला चैप्टर है वो आपका वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या जो है एक अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा। उसमें भी बोर्ड में उसके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। लेकिन अभी हम पहले दो घात समीकरण स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सीरियल वाइज से आपका हर एक चैप्टर कवर करेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं दो घात समीकरण इसके इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि चैप्टर का नाम पड़ा है दो घात समीकरण। दो घात समीकरण किसे कहते हैं? दो घात समीकरण अगर हम आपको बात करें तो पहले इससे पहले एक चैप्टर का नाम आता है बहुपद। तो बहुपद आपको क्लास 10th में है, लेकिन अब की बार भी NCERT में अब की बार भी आपको कवर करना है। ठीक, तो आपका जो बहुपद चैप्टर है, बहुपद एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुपद इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, जो भी है पॉलिनोमियल। और बहुपद जो आपका ये चैप्टर है इसमें एक क्या है, बहुपद किसे कहते हैं पहले इसको आप समझिए। तो बहुपद का मतलब अगर चैप्टर के नाम से समझें तो बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हों, जिसमें क्या हो, बहुत सारे पद हों। तो इसमें बहुत सारे पद किसके हैं? अचर के भी हो सकते हैं, चर के भी हो सकते हैं। तो आप लोग पहले से ही क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 9th में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है अचर और चर। तो चर आपका जो होता है वो A to Z होता है और अचर क्या होता है, कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5 यही होता है। ठीक, तो जैसे कि हम बहुपद की परिभाषा अगर आपसे पूछें बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद में क्या होता है, जैसे हमने कहा x की पावर 2, क्या ये बहुपद है? तो बहुपद की परिभाषा सुनिए। बहुपद में जिसमें चर की पावर क्या हो, पूर्ण संख्या तथा धनात्मक संख्या होनी चाहिए। जो चर की पावर हो वो क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो और धनात्मक। जैसे हमने कहा कि ax² प्लस bx प्लस c, क्या ये आपका बहुपद होगा? तो पहली चीज इसमें चर क्या है, आपका x है और ये x है। एक भी आपको अभी बताया कि a से z तक जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब आपकी क्या होंगी, आपकी चर कहलाएंगी। और हमने बताया कि चर की पावर या पूर्ण संख्या और धनात्मक होंगी तभी बहुपद कहलाएंगे। तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट, ना कि आपका उसमें चर में देखिएगा चर नहीं होगा आपका। और b क्या है, ये कांस्टेंट है और c क्या है, कांस्टेंट है। इसमें एक स्थान पर एक हो सकता है, a to z कोई, a to अनंत कोई भी संख्याएं हो सकती है, b a to अनंत कोई भी संख्याएं, c a to अनंत कोई भी संख्याएं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा चर क्या होगा, x। हमारा चर क्या होगा, x। इसमें देखिए चर क्या है, x की पावर कितनी है, 2। क्या आपका पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या। क्या धनात्मक संख्या है, बिल्कुल धनात्मक संख्या है। इसमें x देखिए, x की पावर कितनी है, 1। तो 1 क्या आपका पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या। और क्या धनात्मक संख्या है, बिल्कुल धनात्मक संख्या है। तो ये आपका होगा ax² प्लस bx प्लस c, आपका क्या है, बहुपद। तो हम स्टार्ट करते हैं दो घात समीकरण। अब दो घात समीकरण स्टार्ट करते हैं तो उसका चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। तो दो घात आपका क्या है, दो घात समीकरण चैप्टर। ठीक, तो इसका मतलब आप पहले समझिए। दो घात, द्वि का मतलब क्या होता है, दो। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। और घात का मतलब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे घातांक करणी। तो जैसा कि हमने कहा x की पावर क्या है, पावर, यही जो आपका 2 है यही क्या है, घात है। तो यही आपका क्या हो गया, घात। और समीकरण का मतलब क्या होता है, हम आपको समीकरण का मतलब बताएं। तो जैसे हमने कहा x + y = 0, तो क्या ये समीकरण कहलाएगा? दो घात समीकरण में दो बातें आती है, एक आपका समीकरण होता है, एक असमीका होता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, समीकरण हो गया, असमीका। आपको 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ने को मिलेगा, रैखिक असमीका। तो उसमें भी आपको बताया जाएगा कि असमीका क्या होता है। लेकिन हम आपको डिफरेंस बताना चाहते हैं। जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर हम चैप्टर पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री भी आपको एक चीज आती है, सर्वसमीका क्या होता है। तो हम आपको दो चीज में डिफरेंस बताएंगे, समीकरण और सर्वसमीका में अंतर क्या होता है। लेकिन पहले हम समझते हैं समीकरण होता क्या है। तो समीकरण, जैसे हमने कहा कि समीकरण क्या होता है, तो बीच में बराबर हो और इसके कितने पक्ष हों, दो पक्ष हों। बीच में बराबर तथा जिसके दो पक्ष होते हैं वो क्या कहलाता है, आपका समीकरण। जैसे हमने कहा यक्स, ये क्या समीकरण है, ये आपका समीकरण नहीं है। सवाल उठा क्यों समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में बराबर नहीं और इसके दो पक्ष नहीं है। जब बराबर होगा तभी दो पक्ष होगा और जब बराबर होगा नहीं तो इसके दो पक्ष होंगे नहीं। तो इसीलिए आपका क्या होगा, ये समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे
इसके बाद जैसे हमने कहा, अगर मान लीजिए एक इक्वेशन हमने दे दिया x प्लस वाई, तो अगर इसका नाम बोलेंगे तो इसमें कितने चर हैं, 2 चर हैं। तो हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं क्या आपका ये इक्वेशन कहलाएगा, तो आप कहेंगे इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया इक्वेशन की परिभाषा क्या होता है, समीकरण क्या होता है। हमने बताया समीकरण वो होता है जिसके बीच में बराबर हो और तथा क्या हो, 2 पक्ष हो। बताओ इसमें बीच में कहीं बराबर है, बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं होगा क्या 2 पक्ष होगा, 2 पक्ष नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या समीकरण कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा नहीं। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, ये आपका समीकरण नहीं है। तो समीकरण की परिभाषा समझ में, हमें उम्मीद है आप लोगों को समीकरण की परिभाषा समझ में आया होगा। अब आपको हम बात करते हैं सर्वसमीका, जो हमने बताया था। तो समीकरण और सर्वसमीका में अंतर क्या होता है, समीकरण सर्वसमीका। तो सवाल उठा सर्वसमीका क्या है, तो आप सर्वसमीका में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे आपको अभी पढ़ाया नहीं गया लेकिन आपको इसके बाद आएगा चैप्टर, तो उसमें हम सर्वसमीका बताएंगे। आपके ट्रिग्नोमेट्री में 3 सर्वसमीकाएं हैं, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सवाल उठा सर्वसमीका होता क्या है और समीकरण होता क्या है। तो समीकरण आपका वो होता है जो कुछ ही मानों को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का क्या मतलब, हमने कहा जैसे आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने कहा आपका क्या है 2 है। हमने कहा x प्लस वाई बराबर 2 है। हमने कहा x का मान आप 1 रख लीजिए और y का मान -1 रख लीजिए। तो बताओ अगर x का मान 1 रखोगे, y का मान -1 रखोगे, क्या 2 आएगा, नहीं आएगा। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो क्या 0 2 के बराबर इज नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या संतुष्ट किया, नहीं। और हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। हमने कहा थीटा बराबर आप 45 पुटअप कर दीजिए। तो जैसा कि अभी हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन अभी हम बताएंगे साइन 45 अंश का मान कितना होता है। उसके बाद जब आगे बताएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। लेकिन अभी हम एक अंतर बता रहे हैं, समीकरण और सर्वसमीका में अंतर होता क्या है। तो जैसे हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने कहा आप थीटा के स्थान पर 45 अंश रख लीजिए, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1। अभी 1 इज इक्वल टू नहीं करेंगे, पहले देखते हैं 1 आता है कि नहीं। तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 का होल स्क्वायर, और कॉस 45 अंश का मान इसका भी 1/√2 इसका होल स्क्वायर। 1/√2 का मतलब 1/2 प्लस 1/2, तो कितना होगा आपका हर समान है 2, ऊपर जुड़ जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो बताना 45 अंश रखने पर 1 आए कि नहीं। तो इसी प्रकार आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो चाहे 0 अंश का मान रखेंगे, चाहे 30 अंश का मान, चाहे 45 अंश का मान, चाहे 60 अंश का मान अगर आप रखेंगे, चाहे 90, कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं। तो आपका क्या होगा, ये जितनी भी समीकरण आपके सर्वसमीकाएं दिखाई दे रही सब क्या होंगी, संतुष्ट होंगी। तो आपको समीकरण, हमें उम्मीद है समीकरण और सर्वसमीका में आपको अंतर पता होगा, ठीक, पता हो गया होगा। अब उसके बाद हम आगे बताते हैं क्या है दो घात समीकरण कैसे पहचानते हैं, परिभाषा तो हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद आप आगे देखिए, अब आगे देखिए, तो आगे आपको जैसे हम इसका इक्वेशन लेते हैं, इसका जनरल इक्वेशन क्या है। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर आपका ax² + bx + c = 0, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखिए x की, अब देखो दो घात समीकरण पढ़ रहे हो तो इसका मतलब समझिएगा। आपका ये बताओ पहले समीकरण है क्योंकि बीच में बराबर इसके 2 पक्ष हैं। अब इसमें बताओ दो घात का ये आपका समीकरण है, तो जिसमें दो घात हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें चर, जो आपका इसमें चर है, जो चर है इसमें चर की मैक्सिमम पावर कितनी हो, ये 2 होगी, तो आपका क्या कहलाएगा, ये दो घात कहलाएगा। जो चर है अगर चर की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 होगा, तभी आपका क्या कहलाएगा, दो घात। तो बताओ इसमें चर कौन सा है, आपका x चर है। और सवाल उठा, हमने डिफिनीशन तो बताया कि A to Z जितनी भी आपके होंगे ABCD में जितने नंबर आते हैं वो तो हमारा चर होगा, लेकिन इसमें A भी आए, B भी आए, C भी आए, तो ये भी तो आपका चर होना चाहिए। और हम बता रहे हैं आपका x क्यों चर है, तो आप सुनिए, आपका जो ये A है ये आपका नंबर, इसको हम अचर बोलेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, a = 2 हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि a के स्थान पर हमारा क्या आएगा, नंबर, अर्थात क्या होगा, आपका अचर आएगा, ठीक। और b के स्थान पर कितना आएगा, ये भी आपका 1 2 3 4 आपका नंबर आएगा। c के स्थान पर क्या आएगा, नंबर आएगा। तो बचा क्या आपका, ये बचा x। तो x को हमने क्या कहा, चर। तो देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर आपका पावर कितना 1 है, और यहाँ पर पावर कितना है, यहाँ पर 2 है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, अधिकतम पावर 2 है ना। तो आपका ये क्या कहलाएगा, दो घात समीकरण। और इसी दो घात समीकरण इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि आपका ये दो घात समीकरण क्या है, इसका जनरल फार्मूला है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। आप पूरे चैप्टर में देखेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी कुछ नहीं है, लेकिन जब बीच में पहुँचेंगे, लास्ट तक पहुँचेंगे, तो अगर ये आपको इक्वेशन नहीं पता रहेगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक। तो इसके बाद हम बताते हैं, तो देखो ax² + bx + c = 0, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर आपको बहुपद में सिखाया गया होगा, या अगर नहीं पता तो इसमें हम इस चैप्टर में हम आपको क्लियर करा देंगे। इसमें क्या होगा,
जिसकी जितनी मैक्सिमम पावर होगी, जो भी इक्वेशन के जितने मैक्सिमम पावर होंगे उसके उतने मान होंगे। सवाल उठा ये क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो आपका x है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो आपका क्या होगा x के उतने मान भी आएंगे। कितने आएंगे x के मान 2। ठीक, तो इसी चैप्टर में हम आपको आगे बताएंगे कैसे आता है, ये कहाँ से प्रूफ होता है। तो आपको वो एक आपका टॉपिक है श्रीधराचार्य, उसी के फार्मूले से आपका प्रूफ होता है कि इसके कितने वैल्यू होते हैं 2। वो आपको इसके टॉपिक के बाद आपको आगे मिलेगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से इसके बाद आपका क्या होगा, अब यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमने कहा इसके कितने मूल होंगे, इसके मूल 2 होंगे। मूल क्या है, मूल क्या है, जैसे अगर कोई पूछ ले इसका मूल क्या है, या मान लीजिए इसी को हम बोलते हैं शून्यक भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं हल भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर आपको इन तीनों बातों पर कहीं भी कोई मिले तो बात एक ही है, मूल, शून्यक और हल। ठीक, तो ये जो मूल, शून्यक, हल है, इसके जो भी मान होंगे अर्थात जो x के मान होंगे वही क्या है, मूल है, शून्यक है, हल है। आप जो इसका मान आएगा इसमें जब रखेंगे जो संतुष्ट करेगा वही आपका क्या है, मूल, शून्यक और हल है। ठीक, तो इसके बाद आपको अब अगला टॉपिक आपको स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपको ज़रूरत पड़े, अच्छा हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्या है 2 घात समीकरण पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, नंबर आता है ना, क्योंकि टॉपिक इसका भी है 2 घात समीकरण हमारे बीच पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी। हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे ही अगर हमारा जीवन आसान चल रहा था तो चलता, लेकिन हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है। लेकिन देखो 2 घात समीकरण एक ऐसा टॉपिक है जब आप इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जैसे आपका अनुप्रयोग अभी आज ही हो सकता है, एक सवाल कराएं तो उसका अनुप्रयोग है, बाकी इसके सारे बहुत ही जीवन में बहुत सारे इसके उपयोग भी हैं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, जैसे हमने कहा मान लीजिए आपका एक रूम है, मान लीजिए क्या है रूम है, या मान लीजिए आपके पास एक बुक है। ठीक, तो हमने कहा आप उस बुक का क्या है, अगर मान लीजिए हमने कहा बुक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और हमने एक बुक लाया, इसकी लंबाई को मान लीजिए इंक्रीज कर दिया, या मान लीजिए कोई आपका ऐसा मान लीजिए जो थोड़ा वो फैलने वाला है, फ्लेक्सिबल है, तो 4 से हमने इसको खींचकर कितना कर दिया 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो 5 सेंटीमीटर हमने किया इसको पता नहीं है। ठीक, तो पहले 4 सेंटीमीटर था, हमने कहा इंक्रीज किया, हमें नहीं पता, हमने x मान लिया। ठीक, तो कितना हो गया, इसका लेंथ 4 + x हो गया। और मान लीजिए इसकी ये आपकी लंबाई होगी, हमने कहा चौड़ाई पहले 5 थी और हमने इसका लेंथ खींचकर जो आपका जितना इधर खींचा गया इधर इसका भी इतना खींचा गया, और दोनों का जो एरिया है हमने दे रखा है बढ़ाने के बाद कितना 40। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है बुक हमारा क्या होता है, आयताकार होता है, बुक आयताकार होता है, और आपको आयत का क्षेत्रफल पता होगा, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, तो आपका ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, तो इसको गुणा करेंगे और क्या होगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, आपका एरिया कितना दे रखा है 40। तो इस प्रकार से आपका यूज करके टॉपिक क्या होगा, x का मान निकाला जाएगा, और x क्या होगा वही जो है कितना उसको खींचने के बाद कितनी उसकी लेंथ बढ़ी, कितनी चौड़ाई बढ़ी या कितनी लंबाई बढ़ी, आपका ये। ठीक, तो अब आगे देखिए, इसके बाद हम आपको उठाते हैं एनसीईआरटी में जैसा पहला अभ्यास या पहला चैप्टर है, उसमें दिया है पहचानने के लिए कि कौन सा 2 घात समीकरण है। ठीक, उसमें पहचानने के लिए आपको दिया है कौन सा 2 घात समीकरण। तो देखते हैं फिर, अब देखो इसके बाद जैसे आपको पहला क्वेश्चन क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × 3 - x है। ठीक, अब इसको पहचानना है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है और हमने मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिया x - 2 × x + 3 = x - 6 × x + 4। तो आपको हमने या एग्जाम में भी ऐसे एक नंबर पूछते थे कि इसमें बताओ कौन सा 2 घात समीकरण है या नहीं है। तो पहली चीज़ 2 घात समीकरण की डिफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। 2 घात समीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसा मतलब आपका ऐसा इक्वेशन हो, आपका एक ऐसा समीकरण हो जिसमें चर जो है उसका मैक्सिमम पावर कितना हो 2, वही आपका क्या कहलाएगा 2 घात समीकरण कहलाएगा। आपका ऐसा इक्वेशन हो जिसमें जो चर है, आपका ऐसा इक्वेशन जो आपका उसमें जो चर है उसका मैक्सिमम पावर कितना हो 2, तो आपका क्या कहलाएगा 2 घात समीकरण। तो उसी डिफिनेशन के अनुसार हम चेक करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर 2 3 - x। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पर देखो a + b का होल स्क्वायर पता होगा, a के स्थान पर आपको कितना है, अगर नहीं पता है तो यहीं पर हम लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो a के स्थान पर कितना आपका x, b के स्थान पर 1 है, तो इसमें लगाओ x²
प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू, इधर आपको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 6 माइनस 2x। ठीक, अब इधर आप इधर पक्षांतर कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। जब आप इधर लाएंगे तो आपको पता होगा बराबर के इस तरफ लाने पर चिन्ह क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो अगर 6 के सामने प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू इधर कितना बचा, 0 बचा। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब आपको पता है प्लस प्लस के साथ चिन्ह क्या होता है, जुड़ जाता है, और अगर समान चिन्ह रहते हैं तो जुड़ जाते हैं और विपरीत चिन्ह रहते हैं तो क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो बताओ, आपको ये भी पता होगा चर को चर के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है और अचर को अचर के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो आपका 2x क्या है, चर है, 2x क्या है, चर, जुड़कर कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। और देखो यहाँ पर 1 इसमें प्लस में और 6 किसमें माइनस में, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। तो बताना ये क्या आपका दो घात समीकरण है, तो आपका दो घात समीकरण है, क्योंकि देखो इसमें चर, आपका जो चर है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो इसमें जो चर है आपका x है और इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो आपका क्या होगा, ये दो घात समीकरण में होगा। अब दूसरे चेक करते हैं, क्या दूसरा होगा। तो इसी प्रकार आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्लियर होने चाहिए। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, x - 2 यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर इसको आपको गुणा कराओ, तो जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, इसको जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि गुणा कराने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो देखो आपको प्रॉब्लम ना हो, हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपको हाई लेवल तक जितने प्रकार से क्वेश्चन आपको 10th में पूछे जाते हैं मैं आपको क्लियर कराऊंगा। लेकिन जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उनका पहले से प्रॉब्लम होता है, तो ऐसी बात नहीं कि इसमें अगर आप वो देखेंगे इस लेक्चर को तो समझ में नहीं आएगा, आपको ये भी समझ में आएगा कि छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें सिखाई जा रही हैं। तो देखो हम x को पहले पकड़ेंगे, x को पकड़ने के बाद इसमें दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो x का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह देखो इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +3x। और -2 का जब x में पकड़ेंगे कितना होगा, -2x होगा, और जब आप -2 का +3 के साथ करेंगे तो कितना होगा, -6 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू, जब इसके बाद देखिए जब x को इसी प्रकार इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका 4x, और -6 का करेंगे तो -6x और -24। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको पता होगा x स्क्वायर किस में है, प्लस में है, x स्क्वायर किस में है, प्लस में। तो आप जानते हैं अगर आपको इस प्रकार से नहीं पता है कैसे क्या होता है कैलकुलेशन, तो मैं आपको बता दूं, इधर x स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो x स्क्वायर किस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही देख लें, अगर आपको ना, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर को इधर लेकर आए तो x स्क्वायर प्लस 3x -2x -6 तो -x स्क्वायर। ठीक, अभी बाकी सबको उधर रहने दीजिए, 4x -6x -24। तो देखो इधर एक्स स्क्वायर किसमें माइनस में, इधर एक्स स्क्वायर किसमें प्लस। बताओ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बताओ अब चर क्या आपका एक्स है कि नहीं, एक्स है कि नहीं, और चर की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। क्या 2 है, नहीं है। तो क्या आपका ये दो घात समीकरण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। और डायरेक्टली रूप से आप यहीं पर काट दीजिएगा जिससे आपका टाइम बचे। यहाँ पर जब काट देंगे, देखो बराबर के बाद आपको पता जब इधर चिन्ह दोनों का बराबर है, बराबर के बाद और इधर लाएंगे तो विपरीत हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो काटने के बाद हम देखेंगे चर की पावर क्या है, चर की पावर मैक्सिमम जो है वो कितनी है, 1 है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं आपका क्या होगा, दो घात समीकरण नहीं होगा। अगर दो घात समीकरण नहीं होगा तो हम इसको एक तरफ करके व्यवस्थित कर देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, उसमें लिख देंगे ब्लैक पेन से कि हमारा क्या है, दो घात समीकरण नहीं है। ठीक, तो ये लिख दीजिए आप 3x - 2x कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। और ये क्या होगा आपका -6 होगा। ठीक, बराबर 4x - 6x -2x और -24। -2x को इधर लाएंगे कितना होगा 3x, और -24 को इधर लाएंगे तो -6 प्लस आपका कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। तो 3x और -6 + 24 कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा +18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक, अब 3 मान कहे तो कॉमन लीजिए, तो x प्लस कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो कितना बचा x + 6 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये दो घात समीकरण नहीं कहलाएगा, लेकिन हम कह सकते हैं आपका कि x + 6 इज इक्वल टू 0। आपका ये क्या हो गया, आपका एक इक्वेशन तो है लेकिन दो घात समीकरण आपका नहीं है। ठीक, इसी प्रकार के एग्जाम्पल आपको पहचानने के लिए मिलेंगे। आपको जैसे बेसिक फार्मूलाएं हम आपको भी बता देते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a³ - b³ क्या होता है, a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है। पहले वो सब जब पता रहेगा तो इसका एक्सप्रेशन अभी देखेंगे। एनसीईआरटी में क्या है कि अभी जैसे एनसीईआरटी में a + b का होल क्यूब का फार्मूला पूछ लिया, कुछ लोगों को फार्मूला ही नहीं पता है तो कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर दो घात समीकरण पढ़ रहे हैं, अगर पहचानना है उसको, तो जब उसके चर जो है आपका चर का मैक्सिमम पावर जब 2 होगा तभी आपका क्या कहलाएगा, दो घात समीकरण कहलाएगा, नहीं तो उसके बाद नहीं कहलाएगा। जैसे अभी मान लीजिए चर की मैक्सिमम पावर 1 आ गया तो दो घात समीकरण नहीं कहलाएगा। हमने कहा मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया x³ + 3x² + 2x +
3 बराबर 0, तो क्या आपका ये दो घात समीकरण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि चर की मैक्सिमम पावर क्या कितनी है? चर की मैक्सिमम पावर 3 है, और हमने बताया अगर दो घात समीकरण आपको पढ़ना है तो चर की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, इसीलिए आपका क्या है? दो घात समीकरण नहीं है। ठीक, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि दो घात समीकरण कैसे पहचाना जाता है। इस लेक्चर में आपको भी इतना बता जा रहा है। ठीक, और उसके बाद देखिए आपको आगे एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, जैसे होल क्यूब का है, तो उसमें क्या है 4, इसको मिटा देते हैं, इतना तो आप लोग नोट ही कर लिए होंगे। देखो अब इसको आप लोग करिए, देखिए दो घात समीकरण है कि नहीं, करके हमको बताइए। तो आप हमें आशा है आप लोग कर लिए होंगे। देखो इसमें क्या x+1 का होल क्यूब प्लस 3x² बराबर x+1 का होल स्क्वायर। अब आपको देखते ही तुरंत पता होना चाहिए दो घात समीकरण है कि नहीं है। क्यों? अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में है तो तुरंत आप लोग देखकर बता सकते हैं है कि नहीं। अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव में नहीं, जैसे अतलगुत्तरी में पूछ लिया, तो आपको कैलकुलेशन करके बताना कि ऐसा इसलिए नहीं है। देखो पहले चेक करते हैं दो घात समीकरण है कि नहीं। तो आपको पता है यहाँ पावर कितनी है? 3, तो ये a है और ये b है। मैं आपको पहले फार्मूला बता देता हूँ, a + b का होल क्यूब होता क्या है? a + b का होल क्यूब तो होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ये आपका क्या है? a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर x+1 का होल क्यूब प्लस 3x² बराबर x+1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब जब इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो प्रसार करेंगे जब इसका, तो देखो कितना आएगा आपको? आएगा x³ + 1 का क्यूब प्लस 3x × 1 और ब्रैकेट में क्या होगा? x+1 = प्लस होगा अभी 3x² क्योंकि इधर प्लस है, बराबर कितना होगा आपका? इसको मिटा देते हैं, फार्मूला आप लोग नोट ही कर लिए होंगे। बराबर कितना होगा आपका? x² + 1 + 2x। ठीक, अब देखो इसमें यहाँ पर मैक्सिमम पावर चर की कितनी है? 3, और कहीं है 3 नहीं है, तो क्या x³ कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। क्या कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा आपका? इसका मतलब ये आपका क्या दो घात समीकरण होगा? दो घात समीकरण नहीं होगा, हम देखकर ही बता सकते हैं। लेकिन आप देखिए इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको देखने में लगेगा कि मैक्सिमम पावर 3 है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैक्सिमम पावर 3 होते हुए भी वो दो घात समीकरण होता है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तुरंत। ठीक, देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x+1 का होल क्यूब है प्लस 2x² है बराबर x+2 का होल क्यूब। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या होगा जब इसका a + b का होल क्यूब लगाओ, x³ + 1 + a³ + b³ + 3a × b ब्रैकेट में a + b + 2x² = x³ + 2 का होल क्यूब + 3x × 2 ब्रैकेट में x+2। तो देखो यहाँ पर चर की पावर मैक्सिमम कितनी है? 3, और x³ है आपका, और यहाँ पर चर की मैक्सिमम पावर 3 है, और यहाँ पर ये आपका x³ है। तो देखो x³ क्या हो गया? कैंसिल। और कहीं है x³ मैक्सिमम पावर 3 नहीं है, तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पर अभी क्या 2 है, यहाँ पर x³ मैक्सिमम पावर 2 आ गई, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका चर की मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा? 2। ठीक, तो देखो 1 + 3x का इधर अंदर गुणा कराएंगे, ये 3x हो जाएगा ना, 3x का अंदर गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा? 3x² प्लस कितना हो जाएगा आपका? 3x + 2